देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो कर्मचारी सभी राज्यों से ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। और ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो बजट में हमारे जो प्रोविज़न रहते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगभग 39-40% के लगभग जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लाइबिलिटी मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी सुबह कुछ बोलते, शाम को कुछ बोलते। सुबह बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम बड़े संकट में हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम संकट में नहीं हैं, आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। उनको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ना चाहिए। व्यवहारिक जो स्थिति है प्रदेश की उसको लोगों के सामने भी रखना चाहिए, उस पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में हम ये करने वाले हैं। सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा। और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाए।